तरबेला डैम का किनारा जहाँ पर हम रात से क़याम किए हुए हैं और हमने रात से ही आपको दिखाया सारा कि फ़िशिंग का भी सिस्टम किया हमने, रात को बारबेक्यू किया और बहुत सारी चीज़ें थी आपने देखी। और अभी ये है सुबह का मंज़र कि सूरज अभी बिल्कुल हमारे सामने तुलू हो रहा है और दरिया और उसके साथ जो जज़ीरे का खूबसूरत मंज़र है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मछली हमारे किसी कांटे में फंसे और हम उसे निकालें और उससे फिर हम अपना नाश्ता करें। जहाँ कुदरत के दामन में हर सांस में एक नई ताजगी महसूस होती है। इस सफ़र की असल रूह एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और यादगार लम्हे में पोशीदा थी। हारून और तैयब दोनों अपने कांटे पानी में डाले जैसे मछलियों से मुकाबला कर रहे थे। कोई एक मौका ज़ाया नहीं करना चाहते थे। सभी बारी बारी अपना जाल डालते और जोश से इंतज़ार करते कि कब कोई मछली कांटे में फंसेगी। ये लम्हे हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरते जा रहे थे। जैसे ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, हम खाते हैं तो ज़िंदा रहते हैं, वैसे ही अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए हमें नेचर के करीब रहना एक अशद ज़रूरत है, जो कि हमारी एक हेक्टिक लाइफ है। हम लोग हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक हुई हुई है कि हम लोग पूरा वीक ही जो है ना अपने दफ्तरी मामलात के अंदर मशगूल रहते हैं और अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कोई टाइम नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए हमने ऑफिस कोलीग्स ने ये डिसाइड किया कि कोई एक इस तरह की गैदरिंग करते हैं जो कि अपने घरों से दूर, बेगमात से दूर, ऑफिस बॉसेस से दूर और एक पुरफ़िज़ा मकामात पे जाके एक लाइफ को एंजॉय करें, ताकि अपना जो एक स्ट्रेस है उसको जो ना रिलीज़ किया जा सके। नाश्ता हुआ तो सब ने खाते हुए एक दूसरे से मछली पकड़ने के बारे में कहे लगाए। गोया ये छोटे छोटे लम्हे हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े ख़जाने बन रहे थे। मज़ेदार खाना तैयार करने लगे। हर किसी की महारत खाने के जायके में झलक रही थी और जब खाने का जायका चखा तो सब हैरान थे, परेशान थे। हाँ जी, बताएं जी, कैसा लगा जी आपको खाना? बस ऐसे ही लगा जी कि जैसे हॉस्पिटल में खाना जो है ना मिलता है। आप बताएं जी। तो मैं खाया नहीं। बड़े खुशकिस्मत है आप बच गए हैं फिर। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। अच्छा, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे? इसके हाथ काटने की दोबारा ना बना सकते। आपने खाना खाया? अभी आपने खाना खाया? आप पहले से बताया, आपने खाना खाया? मैंने जब एक नवाला खाया तो मुझे याद है इसमें नमक भी दी है, लाल मिर्ची में मैंने हल्दी डाल दी। अब सरप्राइज ये है कि खाना इन्होंने ही बनाया। नहीं, हम सब भाई। आपने खाया खाना? मैंने एक बंदे से वादा किया था तुझे ज्यादा बोटियां दूंगा, उसको मैंने ज्यादा बोटियां दी, वो नहीं पड़ी। और ये वो लम्हे थे जो कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। अगर हम ये कहें कि इस पूरे टूर में ये वो लम्हे थे जिसने इस टूर को हमेशा के लिए यादगार बना दिया, तो ये बेजा ना होगा। 5 to 6 वर्किंग डेज़ के बाद जब आप फ्री होते हैं तो घर की मसरूफियात और जॉब्स के बाद जो है आपके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। और इस दफ़ा हमने काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ट्रिप प्लान किया है। और मैंने अकेले ने नहीं बल्कि मैंने अपने ऑफिस के सारे कोलीग्स को इनवाइट किया था इस पे, और माशाल्लाह सभी के सभी जो है हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। रात को हम बोट से जो है यहाँ पे हमने ट्रैवल किया इस स्पॉट के ऊपर, और रात को हमने यहाँ पे बिरयानी बनाई। फिर उसके बाद जो है हमने सीख कबाब बनाए, बारबेक्यू किया। सारी रात की थकन जो है उस वक्त दूर हुई जब हमने यहाँ पे फ़िशिंग करना शुरू की, और माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया सब ने। और आप सब भी जो है इस लोकेशन पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे फ़िशिंग के जो हैं वो बड़े अच्छे स्पॉट बने हुए जो पिकनिक पॉइंट भी हैं। थैंक यू।
इस दिन का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला था कि हम डैम के इर्द गिर्द कश्ती का चक्कर लगाएं। जैसे ही कश्ती ने पानी का सीना चीरना शुरू किया, पहाड़ों के सरसब्ज मनाजिर हमारी आंखों में समा गए। कुदरत का हुस्न इस कदर हैरत अंगेज था कि गोया अल्फाज भी साथ छोड़ जाएं। पानी पर पहाड़ों का अक्स, साफ आसमान और चारों तरफ फैली खामोशी ने हमें अपने हिसार में ले लिया। हर मंजर एक नए हैरत का सामान लिए था। कहीं दूर चांदनी चौक नज़र आ रहा था और कभी दूसरी कश्तियों के मुसाफिर नज़र आते। हवा में ऐसी ताजगी थी जैसे कोई जादू हो। इस कश्ती पर हमारा पड़ाव उस जगह पर था जिसकी चढ़ाई से हमने एक दफ़ा फिर करबेला डैम के नज़ारे को अपनी आंखों में समोना चाहा, लेकिन हमेशा की तरह फिर नाकाम रहे, क्योंकि इसकी खूबसूरती दिल में बस तो सकती है लेकिन ज़ुबान पर आ नहीं सकती। यहाँ हमें कुछ मकामी लोग भी मिले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी हम बोट से सफ़र करके, जहाँ से हमने फ़िशिंग का आपको दिखाया, पूरा फ़िशिंग का हमारा सेटअप लगा था, अभी हम आए हैं छजक्का की मकाम पर। और जिस वक्त हम वहाँ से चले हैं उस वक्त से ये सारे पहाड़ हमें वहीं से नज़र आ रहे थे, जिसके हम मनाज़र आपको दिखाएंगे। बिलीव करें, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले बयां, जिसकी खूबसूरती को शायद लफ्ज़ों में समोना यकीनन नामुमकिन है। इस वक्त भी सामने दाएं बाएं पहाड़ी पहाड़ और बहुत खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इसे सेट किया है। और अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे पूरा जो तरबेला नज़र आ रहा है, पूरा तो शायद ना हो, ऑब्वियसली दूसरी तरफ भी होगा, लेकिन हरिपुर शहर के कुछ आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और उसके पीछे भी पहाड़ हैं, राइट साइड पे भी पहाड़ हैं। यहाँ पर हमें कुछ बच्चे और नौजवान नहाते हुए भी मिले हैं। तो अभी हम विज़िटर एक हैं, इनसे बात करते हैं। आए भाईजान, क्या हाल है? किस तरफ आए? किधर से लोग? क्या नाम है सर आपका? रूहानी नाम है मेरा। अच्छा, रानी भाई किधर से आए? मैं कलबत का यही हरिपुर से बेसिकली। अच्छा जी। तो इस जगह का पहले आपको पता था वैसे? यही पहले तो पता तो था कि बन रहा है, अच्छा। लेकिन कभी आया नहीं था। तो कल ही एक दोस्त ने बताया, तो जो डेरा है वो भी जानने वाले थे, तो मैंने उससे रब्ता किया। अच्छा। तो अल्लाह उनको भला करे, उन्होंने बोला कि आप हर वक्त जा सकते हैं। तो आज हम दोस्त गए हुए थे पेशावर से, तो उनके साथ आए, तो बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। बड़ा खूबसूरत जगह है, बड़ा खूबसूरत मुकाम है माशाल्लाह। तो यहाँ पर आप कैसे पहुँचे हैं? क्या तरह रूट आपने क्या लिया? पेशावर से आप आ रहे हैं अभी? नहीं, पेशावर से तो मेहमान आए थे, हम तो यहाँ कलबत के बेसिकली अच्छा। रहने वाले हैं। ठीक तो है। कश्ती का गुड। तो अब ये जो डेरा है, ये डेरा पब्लिक के लिए भी है, किसी के लिए भी है ये डेरा? जी, पब्लिक के लिए तो है। अच्छा। जिस तरह आप आए, बाकी दोस्त आए, तो सब आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। हरिपुर तो के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। कश्ती पे आपका कितना खर्चा आ गया? तकरीबन 4000। अच्छा, बस 4000 आना जाना दोनों? तकरीबन हमने किश्ती बुक की है, वहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1 घंटे का सफ़र किए, हमको 4000 रुपये कास्ट पाए। अच्छा। तो बाकी सामान वगैरह हम अपना लाए। बेहतरीन जी। और ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था? तकरीबन 1.5 घंटा 1.25 घंटे का। और बिल्कुल खूबसूरत। ये इनके जो गेस्ट आए हैं वो यहाँ पर बात भी ले रहे हैं और बच्चे भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इनके भी हम क्लोज शॉट्स लेंगे। चलें जी, एंजॉय करें आप। ओके, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी। शुक्रिया। ये मुझे किस तरह जो डैम में नहा रहे थे और डैम के से असल लुत्फ ये ले रहे थे। वापसी का वक्त आया तो हमने कैंप समेटना शुरू किए। न सिर्फ कैंप बल्कि मछली पकड़ने के साजो सामान को भी पैक किया, जो हमारे इस पूरे कैंप, इस पूरे टूर का मरकज़ी हिस्सा था, क्योंकि फ़िशिंग के लिए अच्छे साजो सामान का होना इंतहाई ज़रूरी है। वापसी के लिए कश्ती पर सवार होते हुए दिलों में इस सफ़र की बेशुमार यादें भर ली थी। पानी की गहराइयों में झांकते हुए डैम के दूसरे किनारे को देखने की कोशिश करते, लेकिन नाकाम। मगर वो मंज़र, वो सफ़र, वो खुशियाँ, ये सब यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।